नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आज एक सवाल पूछ रहे हैं देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, कि क्या हमारी जो जनता है वो भिखारी है या परिवार है। पूरे देश में जो स्थिति हो रही है, अभी कुछ दिन पहले की बात है जिसमें हमने सुना था देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा परिवार है, देश की जनता 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। आज हम बात करेंगे जनता की, देश की जनता, उसी देश की जनता जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना परिवार कहते हैं। वो कहते हैं कि पूरा देश, देश की 140 करोड़ की आबादी उनका परिवार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात सार्वजनिक मंचों से कई बार कही है। वहीं दूसरी ओर उनकी कैबिनेट में रह चुके और वर्तमान में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। आइए हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, इन नेताओं ने क्या बोला है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के उन्होंने क्या कहा है। ये मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रहलाद पटेल जी, लेकिन क्या भाजपा बदल रही है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री जनता को परिवार कहते हैं। इसी मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जनता को भगवान कहते हैं कि मैं पुजारी हूं और जनता भगवान है। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो जनता को जनार्दन कहते हैं और जनता सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उनके लिए। लेकिन उन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं कि जनता भिखारी हो गई है। जनता परिवार है या भिखारी है, यह तय करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि चुनाव के दौरान यही नेताजी, चूंकि हमारा कार्यक्रम छोटा है, नहीं हम दिखाते कि ये किस तरीके से जनता के बीच में वोट की भीख मांगने के लिए जाते हैं। और अब अगर जनता अपने काम के लिए कोई आवेदन लेके जाती है तो क्या वो अपराध कर रही है, वो भीख मांग रही है? सरकार इस स्थिति में लेके आए, माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपके विभाग में इस स्थिति हो जाए कि कोई आवेदन लगाने की जरूरत ना पड़े, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में कम से कम 20 साल से ज्यादा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये सुनिश्चित हो जाता तो क्यों लोग जाते? क्या उन्हें अपने पानी पीने के लिए, नल के लिए, तालाब के लिए या कोई अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन देना आपको भिखारी लगता है? कैसा आपने जो कहा है, आप परिक्रमावासी हैं, आप बहुत बेहतर जनता की समझ रखते हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं बता रहा है कि मध्य प्रदेश में जब से आप मंत्री के रूप में जुड़े हैं तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और क्यों ऐसा हुआ है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज मध्य के मंच में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं श्री प्रेम व्यास जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपके पास आना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है भाजपा को? कोई जनता को परिवार कहता है, कोई कहता है जनार्दन है, कोई कहता है भगवान है, उसके बाद अगर मंत्री ऐसा कहें कि आप आवेदन लेके आते हैं तो आप भिखारी हैं,
ये क्या उचित है? भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन है ये कि उनको भिखारी कहा जाए? भाई क्यों जाता है आवेदन लेके आदमी? अगर अस्पताल में दवा मिल रही है उसको, स्कूल में उसका शिक्षा मिल रही है, उसके सारे काम, उसके यहाँ सड़क है, उसके यहाँ बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन लगाना क्या भिखारी कहलाता है? नहीं शिशिर जी, देखिए मैं आपकी बातों पर आता हूँ, उसके पूर्व में जो आपने कहा उनके प्रश्नों के जवाब में दे दूं। निश्चित रूप से आपने कहा 140 करोड़ लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, हर मंच से, हर स्थान से और हर देश से। दूसरी बात है कि आदरणीय जो प्रहलाद पटेल जी का बयान था उसको समग्रता से देखने की आवश्यकता है। ये व्यक्तिगत नहीं था, ये समष्टिगत था। उन्होंने अपने समाज के मध्य में अपने विचार रखे, क्योंकि हम अपने परिवार के मध्य में अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, और इसीलिए वो, आप सबसे पहले तो सुठालिया का जो कार्यक्रम था वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो समाज विशेष का कार्यक्रम था। उन्होंने समाज को सार्थकता संबल प्रदान करने के लिए कहा है कि समाज देने वाला बने, लेने वाला नहीं। क्योंकि हर कार्यक्रम में ऐसा हुआ है कि झोला भर के समाज के लोग उस विशेष कार्यक्रम में किसी न किसी मांग को लेकर पहुंचे, तो उनका ये वक्तव्य जो था, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिए हुए वक्तव्य का स्थान, संदर्भ और उद्देश्य ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए। उसके बाद आदरणीय जीतू पटवारी जी को इसमें कोई टिप्पणी करना चाहिए थी। जीतू पटवारी जी का चूंकि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त अभी नहीं हो पा रहा है, अभी देखेंगे अभी फिर से प्रभारी बने और वो प्रभारी भी फिर 0 पे आ गए, तो इस कारण से राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए मुझे लगता है किसी समाज के संदर्भ में, जब समाज की व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा अपने परिवार में बैठकर किसी संदर्भ के साथ बात की जाती है, और उसके बाद में अंत में तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आपके सामने भिक्षा व्यक्ति कर रहा हूँ, तो बताइए कि क्या एक मंत्री स्तर के व्यक्ति समाज के सामने क्या भिक्षा व्यक्ति करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं भिक्षा व्यक्ति कर रहा हूँ कि समाज लेने वाला नहीं देने वाला बने। तो मुझे लगता है कि समग्रता के साथ में पूरे विषय को, और इसके पूर्व का पूरा संवाद जो लगभग 1-1.5 घंटे तक चला, और मंच पर कांग्रेस के नेता भी तो प्रस्तुत मौजूद थे, क्योंकि वे उसी समाज से आते। अगर विरोध था तो आदरणीय जीतू पटवारी जी को उनको बुलाकर, क्योंकि ऐसे बयान को वो सुनते रहे थे, सबसे पहले उनको निष्कासित करना चाहिए था, उसके बाद में इस बयान का जो है विरोध करना चाहिए था। पर मैंने बताया ना, चूंकि ये व्यक्ति विशेष का बयान किसी और समाज के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज को संबल प्रदान करने के लिए, सशक्तता प्रदान करनी, चूंकि सरकारें आती जाती रहती, उन्होंने उस संदर्भ को भी वहां प्रदर्शित करा था कि समाज जब बनकर खड़ा होगा तो समाज देने वाला होगा, लेने वाला नहीं, और उसी को उन्होंने वहां पर उजागर करा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बयास जी आपकी बात से सहमत हूं, बहुत भले हैं, लेकिन क्या ये सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, ये हर आदमी को ये पता है कि वो जनता से कह रहे हैं या समाज से कह रहे हैं? मैसेज तो गलत गया ना, कि इस तरीके से कि आप भीख मांगने लगते हैं, हम पूरे जनता को भिखारी बना रखा है, भिखारी की फौज इकट्ठा करना उचित नहीं है। अगर समाज से भी कहा है तो समाज के सामने प्रहलाद पटेल जी जब दमोह से चुनाव लड़े थे, इसके पहले छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े थे, इसके पहले जबलपुर से चुनाव, जहां से भी वो चुनाव लड़े, या बड़े सर्वमान्य नेता हैं, लोकसभा में पहुंचे, वो विधानसभा में पहुंचे, तो क्या एक वरिष्ठ नेता को इस तरीके की शैली शोभा देती है? नहीं, देखिए 2000 के पहले उमा जी के कार्यकाल के समय से, जब वो सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे, उस समय से उनकी शैली समाज के साथ में बिल्कुल निर्विवाद रूप से सटीक होती है। वे जब भी समाज के मध्य में, कई सारे ऐसे वीडियो है, और मैंने बताया ना, चूंकि आज राजनीतिक स्थायित्व अर्जित करना है किसी विशेष व्यक्ति को, चूंकि फेलियर का एक लंबा दौर हो चुका है, तो अब ऐसे बयानों को माध्यम बनाया जा रहा है जो समाज के मध्य में, जिस विषय में वे कई बार चिंतन कर चुके, और समाज के लिए उन्होंने जो कार्य करे वो प्रदर्शित भी करा कि समाज देने वाला बने, लेने वाला नहीं। और यही नहीं, पूरे भारत में भ्रमण के दौरान, नर्मदा भ्रमण के दौरान उन्होंने समाज के साथ में हमेशा इन बातों को उजागर करा, और हर समाज के मध्य में वे कहते हैं कि कोई भी समाज हो, वे देने वाला बने, लेने वाला नहीं। सरकार आती जाती रहती, इसीलिए मैंने 2 बार अपनी बातों को रिपीट करा। तो मुझे लगता है कि समाज और उनके मध्य के संवाद को समाज अच्छी तरह से जानता है, और जो झूठ प्रसारित किया जा रहा है उसमें कभी भी विपक्षी सफल नहीं होंगे, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति प्रहलाद पटेल बनकर कार्य करता है और समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। चलिए, मैं प्रेम जी, चूंकि फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए, फिरोज जी, क्या लगता है आपको कि प्रहलाद पटेल जैसे सज्जन नेता, जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, उन पर अगर इस तरीके की बात आती है, और जैसा उन्होंने कहा ये बंद कमरे की बात, मुझे ऐसा लगता है कि उनके समाज के सारे लोगों को, वैसे तो पूरा समाज एक है,
हमारा पूरा समाज एक है, यहाँ कोई किसी वर्ग विशेष और किसी उसको बांट के नहीं देखा जाता है। परंतु अगर मध्य प्रदेश में क्या प्रहलाद पटेल जी की समाज, जिस समाज को वो नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो गया है कि वो आवेदन लेके ना आए, उनको मूलभूत सुविधाओं की कतई आवश्यकता नहीं है क्या? देखिए शिशिर जी, पहली चीज तो मुझे इनकी प्रेम व्यास जी की इसी बात पे आपत्ति है कि ये जो बयान है ये प्रहलाद पटेल जी का है। ये प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का बयान है, ये सरकार का बयान है। और कोई भी कैबिनेट मंत्री या कोई भी व्यक्ति संविधान की शपथ लेने के बाद वो प्राइवेट व्यक्ति नहीं हो सकता। आपको ये जानकारी दे दूं मैं, पहले आप अपनी इस बात को सुधार लीजिए। दूसरी चीज, मोदी जी कह रहे हैं पूरा भारत मेरा परिवार है, वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, ठीक है। और वो जब वो उनका ये बयान कब है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब वो भिखारी की भूमिका में थे, ठीक। ये जो कि पूरी जनता जो है मेरी भगवान और मैं उसका पुजारी, ये जो आपके बड़े मामा हैं, ये मामा जो बड़बोले मामा हैं, ये भी चुनाव में बोला हुआ बयान है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का बयान है। अब कहो कि लोधी समाज से को वो ज्ञान दे रहे थे, तो वो इतना ज्ञान दे क्यों रहे थे? जिस समाज ने उनको आगे बढ़ाया, कोई भी इस भारत में जो भी है, भारत का जो समाज है वो जातिगत आधारित समाज है। तो जाति के लिए उनको एक रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी जाति को दिया गया। जिस जाति ने उनको आज इतना बढ़ाया कि आज उनका कद इतना बड़ा हो गया, तो वो अपने समाज को जो है भिखारी कहने लग जाएंगे। वो समाज अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी लेके उनके पास नहीं आए, तो आपकी क्या उपयोगिता है महाराज? आप बने क्यों हैं? इस्तीफा दे दीजिए ना। आप तो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री से एक स्टेट के कैबिनेट मंत्री बन गए। आपका भवन ही छूट रहा सत्ता से, और दूसरे को ज्ञान पेल रहे हैं कि तुम बेकारी हो। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का बयान है, और मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग करता हूं कि ये मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये सरकार का बयान है, और अभी तक मोहन यादव जी का या किसी और भी व्यक्ति सरकार का बयान नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में दिया हुआ बयान नहीं है। ये सरकार नहीं तो मैं जीतू पटवारी जी के उस बयान को जिसने कहा था कि पापी आपको है ना ज्ञान नहीं है संविधान का। कांग्रेस पार्टी का, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि पापी कहाँ से बोलना चाहिए एक मंत्री को? बताइए कहाँ से बोलना चाहिए एक मंत्री को? बताइए ना, क्या मंत्री का प्रोटोकॉल नहीं लगा था वहाँ? बताइए ना, जीतू पटवारी जी का बयान क्या, वो कांग्रेस पार्टी का बयान था कि पापी है जो गंगा में जा रहे हैं, जो स्नान करने जा रहे हैं। बोलिए। अरे आप उधर की बात मत करो, अभी इधर उधर की बात मत करो। मोहन भागवत जी नहाने नहीं गए, आप छोड़िए वो तो मोहन भागवत की बात। अब आप मुद्दे की बात बताओ। अहंकार इतना है कि आप जो है दूसरे व्यक्ति को भिखारी कहेंगे। कांग्रेस के बयान से जोड़ के देखा जाएगा। बोलिए कि जीतू पटवारी जी ने जो बयान किया था वो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान था। बोलिए भैया, ऐसा है श्रीमान जी, इधर उधर की बात मत करिए, माफी मांगिए और प्रायश्चित करिए इस बात का। जी ने जो बयान दिया था कि जो पापी है वो लोग गंगा जी में जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश का ऑफिशियल बयान था। आप पहले स्वीकार करिए इसको। अरे पहले छोड़िए, आप अपनी आपने इसी बात के लिए बुलाया, जनता को भिखारी कह रहे हो, भिखारी कहते हैं समाज के दिया हुआ भिखारी का जो किसमिस खा लिए तो भिखारी कहने लगे। तो जीतू पटवारी प्रेम व्यास जी, मैं एक आपसे सवाल, जनता की तरफ से सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जनता के वोटों से चुने हुए व्यक्ति जो सरकारी कार का इस्तेमाल करता है, सरकारी बंगले का इस्तेमाल करता है, सरकारी टेलीफोन का इस्तेमाल करता है, एक एक चीज हमारे आपके टैक्स का इस्तेमाल करता है, कौन भिखारी है इस देश में? जनता जो टैक्स दे रही है, टैक्स देके, फिरोज जी मैं आ रहा हूं, जनता के टैक्स पर सारी सुविधाएं लेने वाले माननीय हमारे अगर मंच पर खड़े होकर ये कहें कि भिखारी बनते जा रहे हैं, तो आप बताइए भिखारी कौन है इस देश में? जो जनता टैक्स देती है, उस टैक्स का इस्तेमाल करके हमारे माननीय कारों में घूमते हैं, पेट्रोल सरकार का होता है, गाड़ी बंगला, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो जनता द्वारा टैक्स के खर्चे से ना उपयोग करते हों यात्रा में। तो आपको लगता है कि जनता को, अगर हम कह रहे हैं पर्टिकुलर अपने समाज को भी कहा,
तो लेकिन ये उचित है समाज को इस तरीके से कहना भिखारी? आज ने शिशिर जी, उनको क्या ये इतना बड़ा उचित नहीं है आदमी कि बना समाज दिया। के लिए कहा जाए जनता कि का आप जो लेने जनता वाले के नहीं देने वाले बनिए? भारत का क्या ये संविधान उचित कहता है। और इसी उचित के तहत अगर वक्तव्य दिया गया था, इसलिए मैंने कहा पूरा संदर्भ समझना पड़ेगा कि समाज के सशक्तिकरण के लिए वे लगभग 20 वर्षों से लगातार तो प्रयास कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अवेयरनेस की बात हो। दूसरी बात है कि उन्होंने तो अंत में ये कहा ना कि मैं खुद भिक्षा मांगता हूँ, तो भिक्षा मांगने वाला तो अगर फिरोज जी की भाषा में, कांग्रेस की भाषा में समझा जाए तो भिखारी होगा। तो क्या आदरणीय पटेल जी भिखारी है? बताइए विनोद जी, भिक्षा मांगने वाला अच्छा कौन मतलब होता है? अब तुम चलिए हमें बताइए। भिखारी कहो कि और आप टोकरा बताइए भर ना, भर के कागज लेके आते हो, भिखारी बनते जा रहे हो। तुम हमें भिखारी कहो और हम जो है अब हम ये कहें कि है ना अच्छा और हम संदर्भ समझे, बहुत अच्छे। नहीं संदर्भ आप बताइए फिरोज जी, भिक्षा मांगने वाला कौन होता है? संदर्भ समझे, जनता का नौकर जो मंत्री है वो आपको जनता का फिर नौकर आप होता है पुराना संविधान चाहोगे में, तो मैं फिर और घुमा जनता दूंगा। मालिक होती है तो आदरणीय नौकर जी जो है को अपने बताइए मालिक ना, लगभग को 3 मालिक वीडियो को भिखारी मध्य कह रहा प्रदेश है। में गलत और हमारे जो प्रसारित बड़े बताइए, बड़े समाज नौकर है नौकरी माननीय क्या? मुख्यमंत्री नहीं करी महोदय, ना। वो शांत उनको बैठे। स्नान करने गए थे, उनको पापी कहा, तो ये संदर्भ बताइए ना, ये संदर्भ कहाँ से आया? अरे ये संदर्भ अंदर्भ छोड़िए, आप तो आज की बात नहीं तो बताइए। फिर क्या मतलब सच बचे प्रहलाद या पटेल ने घड़े? भिखारी बोल घटे के या सही बड़े तो बोला या सच ना गलत रहे। बोला? भारतीय और जनता झूठ की पार्टी देखो क्या कोई मानती है? इम्तिहान नहीं, मतलब सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, और झूठ की देखो कोई इम्तिहान नहीं। कृष्ण बिहारी नूर जी ने, मुझे लगता है ये पंक्तियां कांग्रेस के लिए लिखी गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि पूरा संदर्भ जानिए, पूर्व के जो समाज हित अरे में दादा किए हम गए तो भिखारी कर्तव्य लोग और हैं, हम लोग कार्यों तो को भिखारी हैं आप भैया। पहले इसको देखिए जाकर। दूसरी बात है कि आपकी सरकार हमको भिखारी बोल रही है। कौन से गाँव में कार्यक्रम हुआ था फिरोज नहीं, भाई? हमारी कौन से सरकार गाँव आपको में भिखारी कार्यक्रम बोल हुआ था? रही है भैया। अब हम तो भिखारी लोग हैं, हम भिखारियों से क्या सवाल कर रहे फिरोज हो? भाई दादा बताइए हम कौन से भिखारी हैं। गांव में कार्यक्रम हुआ था, और उस गांव में अरे भैया बहुतायत में आपकी कौन लोग भिखारी हैं मौजूद थे? दादा, अब आप उनके भिखारियों से संवाद के सवाल मत करो। प्रारंभिक और अंतिम वक्तव्यों को एक बार प्रदर्शित कर दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आपके मन अरे में भैया, मंशा, आपकी अरे मंशा अरे में सर, खोट अरे नहीं है। सर, अरे भाई साहब, आप हम लोग तो गरीब जनता है, हम लोग भिखारी हैं, आप तो मालिक लोग हो। नहीं वो आपका तो भिखारी अहंकार है इतना जो बढ़ स्वयं गया, मंच से हमारे खड़े टैक्स प्रेम के जी, पैसे पे तो प्रेम जी पत्थर है। एक प्रेम जी एक और सवाल जनता की तरफ से आता है और मुझे लगता है कि इसको आपको स्पष्ट करना चाहिए कि बहरहाल जो निकली है बात वो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। लगता है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पॉलिसी नहीं है। जब देश का शीर्षस्थ प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जनता उनका परिवार है, और इस पर एक सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करता है, और जो गया था, जो उस कार्यक्रम में जो भी लोग थे राजगढ़ जिले के सुठालिया गांव में, जिस कार्यक्रम में आप कार्यक्रम उठा के देख लीजिएगा, अगर वो सिर्फ एक समाज का कार्यक्रम था तो क्या समाज के कार्यक्रम में सरकारी सुविधा लेके जाना चाहिए, सरकारी कार से जाना चाहिए, सरकारी व्यवस्था से जाना चाहिए, सरकारी प्रोटोकॉल से जाना चाहिए? अगर मेरा पर्सनल कार्यक्रम था तो मैं अपने पर्सनल कार्यक्रम में जाता। ये पूरी तरह से सरकारी आयोजन में इस तरीके से अगर कहा जाए मंत्री सरकार के थे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो गया है, जिस पर हाईकमान या देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर इस पर कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा था जिस पर वो जनता की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि गलती हो गई है प्रहलाद जी से? नहीं, इसीलिए मैंने कहा शिशिर जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपका भी और फिरोज भाई का भी, जिस तरह से उन्होंने पूरे संवाद को लिया, उस संवाद के मध्य में मैंने इसीलिए कहा मंतव्य क्या था, और उसके पूर्व में कई मांगे ऐसी थी जिनको वे मंजूर कर चुके थे, लेकिन एक ट्रेंड जो चल गया था कि वे जैसे ही पहुंचेंगे थैली भरकर नई नई सूचना वहां आ जाना, इसीलिए उन्होंने कहा कि समाज देना वाला बने। मैंने कहा ना कि शब्दों को प्रेम सर एक बात बताइए, प्रेम सर एक बात बताइए, मैं जहां रहता हूं वहां पर सड़क नहीं है, बहुत गड्ढे हैं, या वहां पर डॉक्टर नहीं है, और ये आवेदन लेके यदि मैं सरकार के मंत्री के पास जाता हूं तो मैं भिखारी हूं? आवेदन लेना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा वहीं, आधी रात को भी जनता आएगी आवेदन देने तो खड़े रहना पड़ेगा। क्यों मंत्री नहीं? प्रेम जी, प्रेम सर, क्यों मंत्री क्यों बने? इनको जनता ने आमंत्रित किया था कि आप मंत्री बनिए, चुनाव के लिए यही गए थे जनता के पास, और मंत्री बनने के बाद अगर जनता अपेक्षा नहीं रखे तो क्या करे मंत्री से?
क्यों मंत्री होते हैं मध्य नहीं, प्रदेश पर सरकार में? शिशिर जी मंत्री बनने के पश्चात जितनी मांगे आई उन सभी मांगों को संवेदनशीलता के साथ में सुनना, रात को 2-2 बजे तक वहां पर बैठना, चौपालों के माध्यम से किसी भी ग्राम सभा के माध्यम से वहां पर व्याप्त किसी भी तरह के संकट को दूर करना, ये लगभग वे 20 वर्षों से कर रहे हैं। जब मंत्री नहीं थे तब भी उनका यह दायित्व था। उसके पूर्व से जनता के साथ में संवाद करते हुए धरातल से जुड़े क्षेत्रों में खाटों पर बिताई है, उसके बाद में इस परिस्थिति में आए। इसीलिए उन्होंने समाज से आग्रह करा था कि समाज देने वाला बने, लेने वाला नहीं बने। इसीलिए मैंने कहा पहले कार्यकाल को अगर समझेंगे तो निश्चित तौर पर भिखारी अगर चिकित्सालय की मांग थी तो वहां उनको पूर्ण करा, अगर विद्यार्थियों की मांग थी तो उसको पूर्ण करा। लेकिन जो लोग राजनीतिक रूप से असफलता की ओर है उन्हीं को तो उन्होंने बाद में वीडियो बनाकर प्रसारित करा कि मैंने अपनी समाज से, समाज के मध्य में कुछ संवाद कराए, कुछ आग्रह कराए, और जिन व्यक्तियों को आपत्ति है मुझसे सीधी बात करें। नहीं लेकिन प्रेम सर एक बात बताइए ना कि अगर समाज के लाखों लोग हैं मध्य प्रदेश में, बहुत हैं, हमारे माननीय मंत्री जी के समाज के लोग बहुत सारे हैं, ये अपनी समस्याओं के लिए कहां जाएं, किसके पास आवेदन दें? क्योंकि मंत्री ने तो कह दिया भिखारी हैं, मत आओ हमारे पास, किसके पास जाएं? फिर मंत्री क्यों बने हैं सरकार में? नहीं शिशिर भाई, जो ट्रेंड था उसको लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समाज जागरूकता के साथ में संपूर्ण कर सकता है। हर चीज के लिए सिर्फ सरकार की तरफ नहीं देखा जाता। उन चीजों को इंगित करते हुए उन्होंने स्पेसिफिक चीजों में डायरेक्शन दी है कि इन चीजों के लिए समाज को एकाग्रित होकर खड़ा होना पड़ेगा और देने वाला बनना पड़ेगा। और अंत में, सबसे अंत में उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं समाज के सामने भिक्षावृत्ति करता हूँ, हाथ जोड़ के भिक्षा मांगता हूँ कि समाज देने वाला बने। तो मुझे लगता है कि जब प्रारंभ का संवाद और अंत का संवाद, या तो ये मान लिया जाएगा भिखारी है इसीलिए उन्होंने भिक्षावृत्ति करी, या ये मान लिया जाए कि उन्होंने वास्तविकता में समाज को सजगता और देने वाला बनाने के लिए समाज से आह्वान करा। और इसके पूर्व में किए गए कार्य जो मैंने बताया कि कई रातें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब बस्तियों में बिताई है जहां पर फिरोज भाई और जीतू पटवारी भी नहीं पहुंच पाए कभी। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जब पूरा प्रयास करेंगे तो उनके पूरे बयान को समग्रता से, इसीलिए आप देखेंगे वीडियो जो देखा और उसके बाद समाज के लोगों ने उसमें तालियां बजाई। आप बताइए अगर भिखारी कहा जाएगा तो क्या समाज के लोग बढ़ चढ़कर ताली बजाएंगे या वहीं पर विरोध करेंगे? दोनों बातें होती। कांग्रेस के नेता भी वहां पर बैठे, पर चूंकि संवाद उस स्तर का था, हो सकता है उनकी भाषा शैली कुछ विभिन्न रही हो, लेकिन वहां पर बैठे व्यक्तियों को उनका मंतव्य समझ आ रहा था, इसीलिए उन्होंने उस बात को स्वीकारा भी और करतल ध्वनि से उसको प्रसारित भी करा। बिल्कुल प्रेम जी आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना था, और देश की जनता, हमारी जनता सब जानती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, चूंकि आप संवाद रखते हैं बहुत ज़्यादा और पार्टी का पक्ष रखते हैं, परंतु ये मंत्री जब केंद्र में थे तो बहुत प्रेम भाव से मिलते थे, और जब ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने तो इनसे जब भी कोई मिलने जाता था ये स्पष्ट बोलते थे कि समय लेके आइएगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम लीजिए आप। तो क्या मंत्री पद पर आने के बाद इतना अहंकार आ जाना, जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के संसाधनों का उपभोग करके आप पद पर बैठे हुए हैं, जनता के टैक्स की कमाई जो टैक्स जमा करता है उसका सारा सदुपयोग आप कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपकी भाषा शैली इस तरीके, उसी बात को ये कहा जा सकता था कि आप जो कर रहे हैं समाज देने वाला बने और हमें आवेदन लेके नहीं खड़े होना। मेरा प्रश्न सिर्फ जो परिवार है या भिखारी है इस मुद्दे पर था कि क्या हम अपने समाज के आदमी को भी भिखारी क्यों कहें? अगर देश की जनता है, और जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा परिवार है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा जनार्दन है, और पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि भगवान है जनता, तो उसमें एक मंत्री जिसकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरे, लेकिन जाने क्या हो गया है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यह बात आगे तक जरूर जाएगी, और मुझे लगता है प्रहलाद पटेल जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, परंतु क्या हो रहा है उनकी जबान पर, जो बहुत साफ सुथरे अच्छा बोलने वाले थे, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जनता क्या लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहने के बाद अब उनके मन में अहंकार आ गया है? क्या ये भाषा शैली बदल रही है? इससे कुछ ना कुछ परिवर्तन है, और पार्टी की विचारधारा के इतर जो बात कही है प्रहलाद जी ने, उस पर क्या भविष्य में परिणाम होंगे यह देखने को आएगा। हमारे साथ मध्य के मंच पर सवाल तो पूछेंगे मैं, आप सभी जुड़े, फिरोज सिद्दीकी जी और प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और अनुमति दीजिए। नमस्कार।